दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी स्पेशल अलाउंसेस बेसिक पे। 13 फरवरी 2018 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। स्पेशल पे इज़ ए बेसिक पे। देयर कैन नॉट बी टू टाइप ऑफ सैलरी, वन फॉर द पर्पज़ ऑफ पेंशन एंड वन फॉर द पर्पज़ ऑफ सैलरी। तो इस वीडियो को बहुत रिस्पॉन्स मिला, लाखों व्यूज़ आए हैं, लाखों लोगों ने देखा है, लाखों बैंकर भाइयों ने देखा है। उसके बाद भी स्पेशल अलाउंस के बारे में कई बातचीत चलती रही है, किसी न किसी वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात होती रही। पर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं कि अरोड़ा जी हमें ये कैलकुलेट करके बताइए कि जो स्पेशल अलाउंस 1 नवंबर 2012 से वेज रिवीजन एग्रीमेंट में शुरू हुआ है, 2020 तक यानी आज तक, यानी 31 मई तक हमारे को कितना लॉस हो चुका है, फाइनेंशियल लॉस कितना हो चुका है। और हमें ये भी बताएं कि 2012 के रिटायरीज को कितना हुआ, 2015 के रिटायरीज को कितना हुआ, स्केल 1 से लेकर 4 तक कितना हुआ, 4 से 5 तक कितना हुआ, बाद 6 कितना हुआ। तो ये तो बहुत डाटा बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है सारा डाटा निकालने की कि कितना लॉस हो चुका है हमारे रिटायरीज को, हमारे एम्प्लॉइज़ को कितना लॉस हुआ है। इसके लिए मैं डाटा आपको दे रहा हूँ। इसके लिए ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम के श्री प्रवीण विज जी जो कन्वीनर हैं इस फोरम के, और बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री धर्म सिंह जी जो उन्होंने सारा डाटा तैयार किया है, मेरी टीम ने उसको सिर्फ रीचेक किया है। मेरी टीम जो बैठी है तो उन्होंने सिर्फ रीचेक करके देखा है कि कैलकुलेशन में कितना लॉस हो चुका है। डाटा उन्होंने तैयार किया है, उनका डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसे है कि 10th बेस जो वेज रिवीजन हुई थी, 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो 1 नवंबर 2012 से लागू करके समझौते का भाग बनाया था स्पेशल पे को, स्पेशल अलाउंस को। ये एक चालाकी करी थी यूनियन लीडर्स ने और आईबीए ने अपने कामरेड्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, कि वो जो है वो बेसिक पे का हिस्सा ना बने, ताकि रिटायरल बेनिफिट्स पर, ग्रेचुटी पर, कम्यूटेशन के ऊपर वो जो है असर ना डाल सके और बैंक के ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े, ज़्यादा बोझ ना पड़ सके। आईबी और यूएबीयू के नेताओं ने 2015 के एक पेंशन विरोधी समझौते के अनुसार 1/11/2012 से लागू कर इसको समझौते का भाग बनाया था। स्पेशल अलाउंस जिसको खास भत्ता कहा जाता है, इसमें क्या है, इसने कैटेगराइजेशन भी करी गई है। सभी को एक जैसा भत्ता नहीं दिया गया है, सभी की कैटेगराइजेशन स्केल के मुताबिक उस भत्ते को बढ़ाया गया है। स्केल 1 से लेके 3 तक, 3 स्केल तक 7.50% है, और उसके बाद स्केल 4 और 5 के लिए 10% है, स्केल 6 से ऊपर के लिए 11% है, जिस पर डीए मिलना तय हुआ है। डीए मिलता है, पर जैसे ही आप रिटायर होते हैं ये डीए शीए सारा अलाउंस सारा गैप हो जाता है। को इस ढंग से इसको डिवाइस किया गया है, जिस ढंग से इसको तैयार किया गया है स्पेशल अलाउंस के सर्विस में तो ये मिलता रहेगा, जो ही आप रिटायर होते हैं सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जिसको पेंशन के लिए वेतन में जोड़ा जाएगा, तथा ना ही ग्रेचुटी के लिए, साथ साथ और कम्यूटेशन में भी भारी नुकसान होता है। ग्रेचुटी के लिए भी कैलकुलेट नहीं होता है और उसके लिए भारी नुकसान करता है। और आओ आज दोस्तों हम देखते हैं, मेरे कामरेड, मेरे बैंकर भाइयों, मेरे दोस्तों, कि कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं कि 2012 से लेके 2020 तक हमारे पेंशनर भाइयों को क्या नुकसान झेलना पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है। जो साथी स्केल 1 से 3 में 1/11/2012 के बाद रिटायर हुए हैं, उनको स्पेशल अलाउंस की वजह से नुकसान कितना हुआ है, पहले उसका एनालाइज करते हैं। बाद में हम स्केल 3, 4, 5, 6 तक जाएंगे, सभी का टोटल लॉस एनालिसिस करेंगे। 7.5% भत्ते से आप देख लीजिए, 7.5% भत्ता है
तो हम आगे चलते हैं। 7.5% वेज भत्ते को हटाने के बाद पेंशन में तकरीबन 3,500 का लॉस हुआ है। एवरेज लगा रहे हैं हम। हर महीने का नुकसान 3500 रुपये का लॉस हो गया है, क्योंकि ये स्पेशल अलाउंस पेंशन कैलकुलेशन में बेसिक पे में काउंट नहीं होता है। हर पेंशन को उठाना पड़ा, हर महीने का नुकसान हर पेंशन को उठाना पड़ा, तो 3500 जरबे 12 एक साल का निकालेंगे तो 42,000 बन जाता है। हर साल का नुकसान 42,000 रफली है, जिसकी 8 साल में कुल 42,000 जरबे 8 3,36,000 प्लस डीए का नुकसान पेंशन पर अभी तक हो चुका है। क्योंकि बेसिक पे बढ़ जाती तो डीए भी मिलता। 3,36,000 रुपया बेसिक पे में लॉस हुआ, और उसके ऊपर डीए ना मिलने से जो लॉस हुआ अभी तक, इसके बाद जो कम्यूटेशन में इक्वल टू 2 लाख का लॉस हुआ है, प्लस ब्याज तथा ग्रेचुटी 90,000। 2 लाख के ऊपर ब्याज भी मिलना था। कम्यूटेशन अगर बढ़ जाती तो 2,000 के ऊपर आज हमारा इंटरेस्ट 8 साल का पड़ जाता, प्लस ग्रेचुटी 90,000 का जो लॉस हुआ। अगर बेसिक पे में इसको कर लेते तो हमारी ग्रेचुटी और बढ़ जाती। कुल मिलाकर 6,26,000 का नुकसान हुआ है 2012 के जो रिटायरीज हैं। 2012 से आज तक 8 सालों में 6,26,000 का लॉस उनको हुआ है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। स्केल 4 और 5 को कितना नुकसान हुआ है। उनका जो नुकसान है कम्यूटेशन में नुकसान, जो उनके जो अलाउंस 10% है तो 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और ग्रेचुटी में 1.5 लाख का नुकसान हुआ। स्केल 1 टू लेके 4 तक, 3 तक तो है 90,000 का नुकसान, लेकिन आगे जाके 4 to 5 दोनों को 1.5 लाख का नुकसान हुआ। तो इस हिसाब से हम लॉस को जर्ब करें 8 साल से 12,896 6 मंथ से इसको जर्ब करते हैं तो 13,14,000 का लॉस हो गया। स्केल 4 एंड 5 को 13,14,000 का नुकसान हुआ है। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, 96 मंथ के साथ इसको जर्ब करके देखिए, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाइए, डीए भी लगाइए, तो आप देखिए लॉस इससे ज़्यादा निकलता है। और उसके बाद स्केल 6 के लिए क्या है, एंड अबव के लिए इनका जो 11% है अलाउंस जो है, तो इनका लॉस हुआ 11,50,000 रुपये सीधा लॉस हुआ, जो बेसिक पेंशन में इंक्लूड ना होने के कारण 11,50,000 का नुकसान हुआ। कम्यूटेशन में इनको 5,50,000 का 5,50,000 रुपये का नुकसान हुआ, और ग्रेचुटी में 2 लाख का नुकसान हुआ। और इनका जो टोटल लॉस स्केल 6 एंड अबव, यानी जो है डीजीएम एंड अबव को जो है 19 लाख का टोटल लॉस हुआ है। तो ये एवरेज पे हम 50,000, 80,000 और 1,10,000 मानकर चल रहे हैं। 50,000, 80,000 और 1,10,000 मानकर चल रहे हैं। हमारे बहुत दोस्त कैलकुलेशन में एक्सपर्ट भी हैं, हमारे बैंकर भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। इसको रिकैलकुलेट करके चेक करके आप भी देख सकते हैं। वैसे तो मेरी टीम है बहुत एक्सपर्ट है इस टीम में, और प्रवीण विज साहब जो हैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के जो कन्वीनर हैं, इसको सारा चेक किया है, अपने साथियों की हेल्प भी ली है उन्होंने, तो उस हिसाब से ये हुआ है। वैसे तो 13 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि 2 तरह की तनख्वाह नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने 2 तरह के वेतनमान नहीं हो सकते हैं। ये देखिए उस आदेश में लिखा, एक संस्थान में 2 वेतनमान नहीं हो सकते हैं, एक वेतनमान पेंशन निर्धारण के लिए तथा दूसरा तनख्वाह के लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि 2015 का IB एंड UFBU का समझौता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के विरुद्ध है तथा ये अवैध माना जाना चाहिए, इनवैलिड एग्रीमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आदेश जारी कर दिया है। लेकिन दुख की बात है IBA ने इसको माना नहीं है, और हमारी यूनियन लीडर सो रहे हैं। उन्होंने एग्जीक्यूशन पटिशन लगा के IBA से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया है। कोई मेंबर, कोई कामरेड इंडिविजुअली भी लगा सकता है एग्जीक्यूशन पटिशन लगा के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बादे है, बाइंडिंग ऑन IBA है, बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर बाइंडिंग है, तो इसलिए इसको एग्जीक्यूशन पटिशन लगाने की ज़रूरत है। ये 7.5% जो है 11% तक हमारे को सारा मिल जाएगा। ये इनवैलिड एग्रीमेंट है।
ये अवैध माना जाना। एक और मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पलानी में ने भी ज्वाइंट नोट के नेताओं तथा ERBA ने लागू करवाया है का कोई कानूनी औचित्य नहीं है और ये पेंशन की मूल भावना के विरुद्ध है। पेंशन व ग्रेजुटी, स्पेशल पे, अलाउंस प्लस महंगाई भत्ते को मिलाकर ही होनी चाहिए। ग्रेजुटी में भी ये इंक्लूड होना चाहिए और पेंशन में भी इंक्लूड होना चाहिए। स्पेशल अलाउंस इज ए पार्ट ऑफ बेसिक पे, ये क्लियर है, एक लाइन क्लियर समझ लीजिए। स्पेशल अलाउंस इज ए पार्ट ऑफ बेसिक पे, महंगाई भत्ते का जब पार्ट बन गया तो स्पेशल अलाउंस के ऊपर, ग्रेजुटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और पेंशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी UABU के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। रिटायरी संगठनों के नेताओं के मुंह में जबान ही नहीं है। लगता है कि सभी संगठन UABU के आगे नतमस्तक हो गए हैं। आप अपने संगठन के नेताओं पर दबाव बनाने का साथ साथ रिटायरीज संगठनों को इकट्ठा कर एक मंच बनाने में अपना अपना सहयोग दें, वरना हम रिटायरी इसी प्रकार भारी नुकसान उठाते चले जाएंगे। तो सभी भाइयों दोस्तों, बैंक में जो काम कर रहे हो, जो वर्किंग बैंकर्स हैं, सर्विंग बैंकर्स हैं और मेरे जो दोस्त रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम है, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हैं, बैंक रिटायरीज फेडरेशन है, तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ इतना लॉस बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सभी रिटायरीज इकट्ठे हो जाओ और एग्जीक्यूशन पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया जाए, या IB के ऊपर दबाव डाला जाए, या UABU के थ्रू इसके ऊपर दबाव डाला जाए, या UABU को दबाव डाल के उसको डाला जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए कि बैंक रिटायरीज फेडरेशन के मेंबर्स को वेज टैक्स में बिठाया जाए, ताकि उनको ये पता चल सके कि स्पेशल अलाउंस बनाना 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कितनी बड़ी गलती थी। ऐसे लगता है सारा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद, ज्वाइंट नोट पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारे यूनियन लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन करते समय भांग पी हुई थी या ओपीएम का गोला खाया हुआ था। उनको समझ नहीं आया कि कितना नुकसान ये कर रहे हैं। कितना दुख होता है। आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 19 लाख का लॉस 8 सालों में हो चुका है। मान लीजिए 8 साल हमारी लाइफ और पड़ी है, जो 2012 में रिटायर हुआ है, 8 साल और जिंदा रहता है तो 38 लाख का नुकसान हो जाएगा। उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, उसके ऊपर हम और भी जो है तो बाकी चीज़ें लॉस करें तो लॉस बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए भाइयों, जो आपकी डिमांड थी, जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, उसको मैंने पूरा किया है कि कितना लॉस कैलकुलेट हुआ है। सभी आपको मैं वीडियो में कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूँ, आप अपने लेवल पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो तो टोटल लॉस कितना है। तो इसके लिए मैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का भी बहुत, एक्शन फोरम का धन्यवादी हूँ, और श्री प्रवीण बीज साहब का, श्री धर्म सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने डाटा मेरे को दिया, और मैं अपनी टीम का भी धन्यवादी हूँ जिसको रीचेक किया। और मुझे आशा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है। बहुत दुख होता है, मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, ये लाल बटन दबा दीजिए। सारे बैंकर भाई आप भी दबाएं, कस्टमर से भी दबाएं, अपनी फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।